हेलो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आउटसाइन विथ अस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 3 करने वाले हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर है जयराम रमेश। द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया, जयराम रमेश। देखिए मैं यहाँ पर बता दूं, इस सेट नंबर 3 में हम लोग टोटल 50 जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके खत्म होने के बाद आप कमेंट में मुझे बताएंगे आपके इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। कौन सा रामसर स्थल बना है, तो सूर सरोवर झील यह किस राज्य में है। तो याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश में है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बताना है आपको, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब यह वस्तु भूमि को छूती है, तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बताना है आपको, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है। पीवीसी द्वारा हम किस चीज को रोक सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बताना है आपको, एक फेमटो किसके बराबर होता है। एक फेमटो किसके बराबर होता है, तो याद रखिए एक फेमटो 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बताना है आपको, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है यदि 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर ले तो इसका त्वरण क्या होगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है स्थिर अवस्था से, यानी इसका स्टार्टिंग का जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड वह 0 होगा और टाइम 2 सेकेंड में वह 5 मीटर प्रति सेकेंड का स्पीड पकड़ता है। तो आपसे त्वरण पूछा गया, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, ए बराबर भी माइनस यू डिवाइड बाय टी, यानी कि 5 घटाओ 0 और उसमें से टाइम यानी 2 सेकेंड से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2.5 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बताना है आपको, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, कार्य। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर एफ डॉट एस, या फिर आप सिंपल याद रखेंगे एफ एस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बताना है आपको, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया। कौन सी बात, तो प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को किस वर्ष बजट में लागू किया गया। तो याद रखेंगे इसे 2011-12 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बताना है आपको, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है। किस योजना में, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना। तो याद रखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुआ है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप यहाँ पर नोट करते चलें। अभी देखिए हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, अब आपको बताना है कि इस पहले 10 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बताना है आपको, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बताना है आपको, राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, याद रखेंगे वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। ध्यान रखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, नींबू में कैंकर रोग, गेहूं में बिल्सन रोग और धान में अंगमारी रोग जीवाणु जनित रोग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मूंगफली का जो टीका रोग है वह जीवाणु द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। बताना है आपको, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। देखिए जो 5 किंगडम का वर्गीकरण किया गया है उसमें से ये कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे इसमें प्रोटोजोआ शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बताना है आपको जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं। जब प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हटा लेंगे तब इस शेष प्लाज्मा को क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे इसी को हम सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है तो याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस दोनों विषाणु के द्वारा होते हैं। तो विषाणु जनित रोग नहीं है तो याद रखेंगे पेचिस जो है वह विषाणु के द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको क्या बताना है, सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है तो ए सही है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आना यह भी सही है। और विटामिन ए की कमी से गठिया, बताना विटामिन ए की कमी से गठिया होगा नहीं, तो ये सी वाला गलत हो गया। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। आपको बताना है गठिया रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। किसके बारे में, तो आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे लाइसोसोम को या फिर लाइसोसोम को हम आत्मघाती बैग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। किसका पाचन ध्यान रखेंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन हर अलग अलग स्तर से होता है। तो आपको बताना है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखेंगे इसका पाचन अमाशय से शुरू होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात पर, पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो देखिए पुरुषों में अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिका भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, तो अंडाशय नहीं पाया जाता। ये महिला प्रजनन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। बताना है आपको कौन सा सेप्रोफाइटस कवक है। कौन सा कवक है, सेप्रोफाइटस कवक है। तो देखिए इसका सही जवाब है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वह एक प्रकार का कवक है और किस प्रकार का, तो सेप्रोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। और देखिए आपके जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं या आपको जानकारी नहीं है आप उसका स्क्रीनशॉट कर लें और नोट करते चलें ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में सुविधा हो। या फिर आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे 9606429601 पर आप मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया। देखिए पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि अहमदिया आंदोलन जो है वह मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया। और कहाँ से शुरू किया गया, तो याद रखेंगे इसका आंसर गुरुदासपुर। बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। तो देखो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 में हुई। और किसके द्वारा की गई, तो याद रखेंगे इसका आंसर NM जोशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बताना है आपको सप्त क्रांति, जिसे शांत क्रांतियां भी कहा जाता है, का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। जो सप्त क्रांति नाम का जो समाजवादी विचार है वह किसके द्वारा लाया गया, तो याद रखेंगे इसका आंसर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। बताना है आपको भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है। किस प्रकार के जीवाश्म, तो होमिनिड जीवाश्म कहाँ से पाया गया है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हथनोरा। अब आपको ये बताना है कि हथनोरा वर्तमान में किस स्टेट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बताना है आपको शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया, तो शशांक ने। और अब आपको बताना है कि शशांक किस धर्म का अनुयायी था, तो याद रखेंगे शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। बताना है आपको निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहते हैं। शांत घाटियों का देश किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लेसोथो।
कौन सा? लेसोथो। आपको बताना है यह जो देश है लेसोथो यह किस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बताना है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सी है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। बताना है आपको विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश में है। सबसे ज़्यादा सोना का जो भंडार है वह किस देश में है? तो याद रखेंगे इसका आंसर यह है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। बताना है आपको पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है। पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल, बेतवा, नर्मदा या गंगा? तो याद रखेंगे यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। बताना है आपको प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया। किसने नारा दिया? गो बैक टू नेचर। तो याद रखेंगे इसका नारा दिया रूसो ने। किसने? रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 33। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बुद्ध चरितम जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है ये आपको बताना है। कालिदास, लॉक, कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या वात्स्यायन? तो याद रखेंगे बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। बताना है आपको नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाएगा? 4 दिसंबर को। साथ ही साथ आप कमेंट में बताएंगे कि थल सेना दिवस और वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। बताना है आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता के लिए कौन सा अनुच्छेद है? याद रखेंगे अनुच्छेद 51। आपको कमेंट में बताना है कि अनुच्छेद 51 संविधान के किस भाग में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे। तो सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट कर लेंगे। तो इसका सही जवाब है 6 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? लोकसभा की सदस्य संख्या पूछी गई पर कब की? तो मूल संविधान की। तो याद रखेंगे इसका आंसर है 500। आपको वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हो गया? उच्च सदन या द्वितीय सदन कहने का मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो याद रखेंगे इसका आंसर 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। बताना है आपको निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? किसका? तो एक संस्थान है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका क्या काम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना, तो ये इसी का काम है। दूसरा, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों का विकास करना, ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। तीसरा, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास का सुनिश्चित करना, तो ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। बताना है आपको भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपातकालीन उपबंध बताना है आपको संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो यह हम लोग किस देश के संविधान से अंगीकार किए हैं? तो याद रखेंगे जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। बताना है धुआं जिसे स्मोक कहा जाता है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। स्मोक किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे यह नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। बताना है आपको MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। MnO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे यह कितना होता है 4। अब सिंपल से याद रखेंगे ऑक्सीजन का कितना है -2, अब 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा कितना -4। तो Mn को इसको बैलेंस करने के लिए कितना होना चाहिए +4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। बताना है आपको माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या है, तो याद रखेंगे ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। कौन सा ईंधन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। बताना है आपको पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि पानी जो है वह आयनिक लवण का सुविलायक है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ऑप्शन सी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। क्या अधिक होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। अगर समान ताप यानी 15 डिग्री सेल्सियस तक की बात करेंगे तो यह किस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब कौन है, आयोडीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली पर शोक का त्यौहार मनाती है। जैसे हम सभी दीपावली पर खुशियां मनाते हैं, तो वह जनजाति दीपावली पर शोक का त्यौहार मनाती है। तो याद रखेंगे इसका आंसर थारू जनजाति। आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि थारू जनजाति किस राज्य की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। बताना है आपको सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो आपको सही मिलान नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में घास के मैदान को क्या कहते हैं, कैंपास कहते हैं, ये सही है। हंगरी के घास के मैदान को पुस्टाज कहते हैं, ये भी सही है। और अफ्रीका के घास को सवाना कहते हैं, यह भी सही है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बेल्ड नहीं कहते, ऑप्शन सी गलत है। आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा मिलान सही नहीं है। अब आपको कमेंट में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग इस तरह से सेट 3 कंप्लीट किए और 50 प्रश्न पूरे किए। अब आप कमेंट में बताइए कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। इस 50 प्रश्न में आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप 9606429601 पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां इसका आपको PDF उपलब्ध कराया जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें और कोई भी समस्या हो तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।